Hello student, welcome to your channel Academic Excellence, and today I am going to explain you about matter. Is matter around us pure? Student, हमारे चारों ओर बहुत तरह के मैटर्स होते हैं, ठीक है, और वो सारे मैटर्स प्योर हैं या इम्प्योर हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में मैं प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स एंड मिक्सचर्स में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें मास होता है, वेट होता है और जो स्पेस घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। इस अर्थ में जितनी भी चीजें हैं सब में कुछ ना कुछ मास होता है और सब कोई कुछ ना कुछ स्पेस मतलब कि कवर करते हैं, तो उससे हम सबको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब ये जो मैटर है ये हमारे चारों ओर के जो मैटर्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड है इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। आपको ये बोला जाए प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये बताओगे कि अगर मिल्क में वाटर मिला है तो वो इम्प्योर है और मिल्क में वाटर नहीं मिला है तो वो प्योर है। जैसे पल्सेस है, पल्सेस में स्टोन्स वगैरह या फिर कुछ मिक्सचर्स होते हैं, अगर वो मिली है तो वो इम्प्योर है, और अगर पल्सेस में कुछ भी नहीं है वो एकदम साफ है तो वो प्योर है। ये तो डेली लैंग्वेज में आप प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। साइंस की लैंग्वेज में जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जब कोई सब्सटेंस एक तरह के एटम या एक तरह के मॉलिक्यूल से बनता है तो उसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं और कंपाउंड जो होते हैं वो एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, नाइट्रोजन N2, आयोडीन I2, कार्बन C। अब देखिए हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन का ही एटम है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ही एटम है, आयोडीन में I का एटम है और कार्बन में C, ठीक है। तो ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, इसका मतलब है इसमें H और Cl दो तरह के एटम है, ठीक है, और सॉरी मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। कैम्फर जो कपूर होता है, ये सब प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं क्योंकि इसमें एक तरह के ये एलिमेंट या एक तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। A pure substance cannot be separated into another kinds of matter. जो प्योर सब्सटेंस है वो दूसरे तरह के मैटर में चेंज नहीं किया जाता है या सेपरेट नहीं किया जाता, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, उनका जो कंपोजिशन है हमेशा वही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन है H2 ही रहेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस होता है मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और इनका कंपोजिशन भी फिक्स होता है। Now come in point of mixtures. Mixtures क्या होते हैं? Mixtures is one which contain two or more different kinds of particles. अब मैंने बताया कि जिसमें एक तरह के एटम या एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन्हें हम एलिमेंट या कंपाउंड कहते हैं, लेकिन जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस। सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे हम नमक का पानी मिलाते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो दो प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इसमें सॉल्ट देखिए प्योर सब्सटेंस है और वाटर भी प्योर है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट NaCl होता है और वाटर क्या हो? H2 होता है, दोनों ही कंपाउंड है। अब दो कंपाउंड से मिलकर क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। और इसमें क्यों कह रहे हैं कि ये मिक्सचर है?
क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जो है एटम या मॉलिक्यूल हैं। शुगर सोल्यूशन, मिल्क, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, पेट्रोलियम, ये सब मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा होता है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर्स में जो कंपोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक गिलास पानी में एक ही चम्मच शुगर डालें। कभी कभी क्या होता है, एक गिलास पानी में हम 2 चम्मच शुगर भी डाल सकते हैं, तो उसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन कंपोजिशन क्या है, चेंज होता रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कभी कभी चेंज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को बताया है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए मैटर है, मैटर को दो, अगर उसका फिक्स कंपोजिशन है तो वो प्योर सब्सटेंसेस है, और अगर उसका नॉन फिक्स कंपोजिशन है तो वो मिक्सचर है। अब प्योर सब्सटेंसेस भी आगे हमने बताया था एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। अगर उसमें एटम जो है वो सेम है तो एलिमेंट है और वो ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं, और अगर उनके मॉलिक्यूल सेम है तो वो कंपाउंड है जिन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इधर जो मिक्सचर है ये दो तरह के हमने बताया अभी, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जिस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो पूरे मिक्सचर का सेम होता है, और हेट्रोजेनस का कंपोजिशन जो होता है वो पूरे मिक्सचर का सेम नहीं होता है, कहीं पे कुछ हो सकता है, कहीं पे कुछ हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, आगे सॉल्यूशन कहते हैं। ये देखिए ये दिखाया है, ये सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, कोलाइड और सस्पेंशन। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। As I have told you before that element is made up of only one kind of atom. So element जो होते हैं वो मतलब स्प्लिट नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही तरह के एटम है तो वो स्प्लिट नहीं हो सकते। ना तो वो हीट अप्लाई करके स्प्लिट हो सकते हैं, ना उनके ऊपर लाइट अप्लाई कर सकते हैं, ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करके वो स्प्लिट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, Cu। तो कॉपर जो है कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा। सिल्वर, सिल्वर जो है वो सिल्वर के एटम से मिलकर बना होगा। एलिमेंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो एलिमेंट्स है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, मेटल्स, ये हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स एक एलिमेंट होते हैं जिसमें जो मैलेबल और जो डक्टाइल होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब हम बताएंगे कि मैलेबल और डक्टाइल क्या होता है। जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोबाल्ट, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। जितने भी हमारे अर्थ में सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स, मरकरी को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड्स होते हैं। मरकरी जो होता है वो हमारा मेटल है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में ये लिक्विड फॉर्म में मरकरी होता है, तो होता तो ये मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखिए, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है कि जब मेटल्स पे हम हैमर को अटैक करते हैं तो क्या होता है, वो एक थिन शीट में कवर चेंज हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब सबसे ज़्यादा मैलेबल होते हैं, इसीलिए इनसे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी। सिल्वर फॉयल का यूज़ किया होगा आपने फूड रैपिंग के लिए। एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए या फूड कवर करने के लिए, और सिल्वर फॉयल का जैसे स्वीट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी मेटल को खींच कर, ठीक है, उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं,
वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर जो होता है मेन डक्टिलिटी, जैसे कॉपर के वायर होते हैं, सिल्वर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, तो इनमें इन मेटल्स को डक्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में हीट आसानी से पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। जैसे जो हमारे खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं या वाटर बॉयल्स होते हैं, बॉयलर्स, वो किसके बनाए जाते हैं? मेटल्स के। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो खाना जैसे यूटेंसिल्स में इजीली बन जाए, या फिर उन बॉयलर्स में जो है वो पानी इजीली गर्म हो जाए, जिससे कि उसको हीट मिले और वो आसानी से गर्म हो जाए। ठीक है। मरकरी मेटल जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब मरकरी में से हीट को नहीं कंडक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं हमारे कॉपर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो इजीली चल सके। तो ये सब जो होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और इसीलिए इनका यूज वायर्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के पर्पज से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर उनकी जो वो होती है वो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, चमकते हैं। ठीक है। तो ये शाइनिंग अपीयरेंस की क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? लस्टर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर। इसी प्रॉपर्टी के कारण ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर, उनकी हम ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं बहुत, सोडियम और पोटेशियम के अलावा। सोडियम और पोटेशियम जो मेटल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से भी काट सकते हैं। तो ये जो है फ्रैक्शन केस है सोडियम पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, बाकी के जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब एक प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल्स पे अगर हम अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टीज के कारण हम जैसे वो मंदिरों में बेल्स वगैरह बनती है, या फिर जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन, गिटार, गिटार, इनमें हम मेटल्स का ही यूज़ करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। कॉपर और गोल्ड के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सिल्वर या ग्रे कलर के ही होते हैं। कॉपर जो होता है वो रेड या ब्राउन कलर का होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है। मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ब्रिटल का मतलब है कि अगर हम इसको ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होता है, ये मुड़ेगा नहीं बल्कि ये टूट जाएगा। अगर हम इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये मतलब जैसे बताया था कि मेटल्स में अगर हम उसको वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स पे अगर हम हैमर का अटैक करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो थिन शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कोयला हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। ठीक है, ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल है। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इसी के कारण जो हमारे खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिससे कि हम उसको इजीली होल्ड कर सकें और हम जले नहीं। इसलिए उनके जो मेटल्स के जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, मतलब कि कुकिंग यूटेंसिल्स, उनके हैंडल प्लास्टिक के या वुड के बनाए जाते हैं। और जो वायर यूज होता है उसके चारों ओर भी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की पीवीसी कवरिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो, उसकी कवरिंग होती है, जिससे कि अगर मतलब हमसे गलती से टच भी हो जाता है वायर तो हमें करंट ना लगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, और डायमंड जो है वो हमारे अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स में मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सोनोरस, लस्टर्स, इन किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं वो एलिमेंट जिसमें कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स की होती है और कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स की होती है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन का जो सिंबल होता है वो बी होता है, सिलिकॉन का SI होता है और जर्मेनियम का Ge होता है। तो ये हमारे मेटलॉइड्स हैं।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम आज का जो वीडियो है वो लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे।